एलिप्स का बेसिक देखो। सबसे पहले जैसे एलिप्स के बारे में यहाँ से कुछ पढ़ना है, साथ के साथ जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है वो साथ के साथ देखते रहियो, एक एक टर्म को लेवांगे समझावांगे। जैसे एलिप्स है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जैसे सर्कल नहीं होता ऑल पॉइंट्स का सेट, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। इज ए कांस्टेंट माने सेम आओगी वह, जैसे ये इस लाइन का मतलब है जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने एलिप्स बना दिया इस तरह से, अंडाकार की शेप है, पूरा सर्कल टाइप में नहीं बन रहे हो। देख ये दो फिक्स पॉइंट हो गए, ओके, ये दो हो गए फिक्स पॉइंट। ये तो एक, जब एक की बात करूं तो फोकस और ये दो पॉइंट है, जैसे एक की बात करूं तो वर्टेक्स, और एक से ज्यादा हो तो वर्टाइसिस। एक की बात करूं तो फोकस, और एक से ज्यादा हो तो फोकाई नाम का वर्ड है वो दे रखा है। तो एक यो फोकस, एक यो फोकस, ये दोनों मिला हो गया फोकाई। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे इस एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट ले लूं, जैसे इसको मैं इसने F1 F2 दे रखे, मैं भी F1 F2 ले लूं, F1 F2 यो एरिया लिया, इस यो एरिया लिया, इस A की मतलब F1 की ऐसे दूरी और F2 की ऐसे दूरी, मतलब AF1 प्लस AF2 सम कर दिया, और एक B पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लिया चाहे इसने, B यहां ले लिया, और इस B की दूरी मापी F1 से, F1B और F2B, ये दोनों सम, और ये दोनों सम क्या होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट मतलब ये होगा। इस एलिप्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेकर उसकी दूरी इन दोनों से मापांगे और उनका सम कराएंगे, हमेशा बराबर आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, सम करना पड़ेगा, वो हो गया एलिप्स। दो फोकस होया करें, इस फोकस के कोऑर्डिनेट वगैरह अभी देखेंगे। ये एलिप्स की मैंने डेफिनेशन बता दी, वाक आ जा। टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई, ब्रैकेट में लिख रखा है प्लूरल ऑफ फोकस ऑफ एलिप्स, ठीक है। हाँ हो गया, सब हो गया। ये बाजा इस पे, जिस, अब देख, जिस पर फोकस है, फोकस यहाँ है, खुल या किस पे है, वो एक्स एक्सिस पे खुल रहा है, जैसे लेंथ ज्यादा, मेजर एक्सिस, दो एक्सिस होया करें, एक होया करें मेजर, एक होया करें माइनर एक्सिस। अब मेजर तू खुद बता, मेजर किधर, एक्स एक्सिस पे मेजर है ना, या मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस है। एलिप्स जैसे पैराबोला 4 बना करें, एलिप्स 2 बना करें, या तो नू बनेगा एलिप्स या नू बनेगा, तो नू बनेगा, कोई एक समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब इसको समझाएंगे जनरली, तो इसके अंदर या हुई माइनर एक्सिस, या हुई ना, या हुई मेजर एक्सिस, या हुई माइनर एक्सिस, ठीक। अच्छा ये क्या हो गया, ये दो पॉइंट वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, मेजर एक्सिस वाले बोला ग्राम पर वर्टेक्स, वर्टेक्स आप मेजर वाले लेवांगे, माइनर वाले नहीं लेवांगे। कभी को इसने वर्टेक्स बोलने लग जाए, वर्टेक्स मेजर वाले ही लेवांगे। आधे वर्टेक्स कौन से होंगे, आधे वर्टेक्स ये वाले होंगे, ना कि ये वाले, मेजर वाले होगा वर्टेक्स। सेंटर तो मेरा लग गया होगा, यो है तेरा सेंटर, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखूं, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय आई कैसे बताएंगे, इक्वल टू 1। इसको यहां पर जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी,
जब एक्स स्क्वायर के बारे में बड़ा नंबर हो तो वो एलिप्स है एक्स एक्सिस वाली, और जब वाई स्क्वायर के बटे में बड़ा नंबर हो वो एक्सिस है वाई एक्सिस वाली। बड़े नंबर ते अपने आप ये लग जाएगा ए बी की वैल्यू ते मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर बटे में 16 और वाई स्क्वायर बटे में 9, 4 4 का स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर है, ये बड़ा है ना एक्स के नीचे, तो इस तरह एलिप्स की फिगर बनेगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले वो बता गए फॉर्मूला लगाने ए बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये जो यो आ गया ना देखियो x के बटे में ए बड़ा है ना, तो यो होया करे यो यहां सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की दूरी a होया करे a,0 और यहां से लेकर यहां तक होगी -a,0 और या होगी y के b है ना, या होगी 0,b और या 0 माइनस b, माइनस है ना नीचे, ऊपर प्लस है आड़े प्लस आड़े माइनस है, तो e भागी पहला फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन कैसा है वो तुम बताऊंगा। पहली बात, अगर वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछने लग जाते थे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से लेकर यहां तक है बेरादर, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई a या b, a और a स्क्वायर 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a और माइनर की 2b या b 2b, ठीक है। अब पता लगा इक्वेशन कैसे फोकस के कोऑर्डिनेट अभी तक नहीं बताए हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी तक नहीं बताए हैं, अभी बताऊंगा। अभी हम बता दें ना फोकस के कोऑर्डिनेट। ए और बी तो इसमें यूज हो जाएंगे एलिप्स में, इन फोकस के कोऑर्डिनेट को सी मान ले, यहां हो गया -c,0 अरे यहां हो गया c,0। अब मैंने नु बता कुछ रिलेशन बनेगा ए में और बी में और सी में, कुछ ना कुछ रिलेशन बनावांगे। अब देख इस पॉइंट की इस फोकस से दूरी और इस पॉइंट की इस फोकस से दूरी निकाल, F1 इस मान ले कुछ इसमें ए मान ले, F1 की ए से दूरी F2 की ए से दूरी निकाल, डिस्टेंस नोट लगाइए इसमें, इस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यो इस साइड आ गया। एक मिनट, सम करना, सम कर लीजिए कितना हो गया हो, ठीक है। अभी एलिप्स की डेफिनेशन बताई थी मैंने, वो पॉइंट ले लिया, कितना भी पॉइंट ले ले, एक और पॉइंट ले ले तू कहीं और, मान के चल यो वाला पॉइंट ले ले, यो वाला कोई सा एक यो वाला पॉइंट ले लिया मैंने, तो इस वाले पॉइंट से इस फोकस की दूरी यो मान ले बी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 0b का भी यूज हो जाएगा, a0 का भी यूज हो जाएगा, फिर दोनों को बराबर पुट कर देंगे। इस यो पॉइंट कहां पर है एलिप्स पे,
और इसकी दूरी दोनों फोकस से निकाल कर उनका सम कराएंगे, इसी के बराबर आनी है, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी ले ले पॉइंट, तो F1B और F2B ये निकाल के इनका सम कराएंगे, किसके बराबर आओगी, इसी के बराबर आओगी। F1B देखिए कितनी आओगी, F1B। एक बात सोचने की है, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस हुई, C डिस्टेंस हुई -C है तो, और यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस हुई, A, तो यहां से लेकर यहां तक होगी A + C। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले कोई जरूरत ना, लगाओगे तो ये आओगी। F2B लगाओगे तो ये आओगी, चिंता ना करिए। इसमें यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालनी है, को नहीं निकाल सकते, माइनस करके निकाल सका डायरेक्ट को नहीं। यहां से लेकर देखिए पूरी मेरे हाथ में क्या है, पूरी ए है ना, या पूरी है या ए है, और तन्ने चाहिए या कितनी है, सी, या निकालनी है पूरी में से C माइनस A माइनस C से C कैंसिल, ये A 2A, ये इसके बराबर पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। B² + C² = A², मतलब C² की वैल्यू कैसे आओगी, A² माइनस B²। इसका यूज क्या है, एलिप्स की इक्वेशन दे दी गई हो तृतीया 9 4, इसमें A और B की वैल्यू बेरे लगी है तने, इस तरह वर्टेक्स आ जाएंगे, ये चारों, ये जो 2 वर्टेक्स आ जाएंगे वो भी आ जाएगा, माइनर मेजर एक्सिस की लंबाई भी निकाल लेगा। इसमें फोकस की वैल्यू अगर तक निकालनी हो, इसमें मैं कह दूं फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल, इतना बेरा हुआ फोकस तो यार C,0 C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नो निकलेगी वह C की वैल्यू, और C की वैल्यू निकल गए फिर फोकस निकलेंगे, वो जो भी होगी -C0 C0, इसको याद रखना पड़ेगा। ये बाजा इसेंट्रिसिटी के होगा, देख पहला फॉर्मूला, मेजर एक्सिस की लंबाई 2a, मेजर एक्सिस की लंबाई, माइनर एक्सिस की लंबाई 2b। तीसरा C² = A² - B²। चौथा इसेंट्रिसिटी क्या चीज होगा, इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट कराएंगे, और इसका फॉर्मूला लग रहा है C/A। देख क्या हो रहा है, कोई जैसे सेंटर है, ठीक है, सेंटर से ऊपर मेरा क्या आ रहा है, इसेंट्रिसिटी रेशो है, आ रहा है रेशो, किसकी रेशो, रेशो माइनस डिवाइड में, ऊपर आओगी सेंटर की दूरी फोकस से, इनके बीच की दूरी, और नीचे आओगी सेंटर की दूरी वर्टेक्स से, उनकी रेशो जो है वो है इसेंट्रिसिटी। सेंटर यो है, सेंटर की दूरी फोकस से कितनी आओगी, C। अब कोई कहेगा जी बार C बोल लो, या -C है, अरे डिस्टेंस तो C बोलूंगा, कोऑर्डिनेट की जगह जब कोऑर्डिनेट में यूज करूंगा तो माइनस लगाऊंगा, डिस्टेंस तो +C में बोलूंगा, तो ऊपर तो आ गया C, और सेंटर की दूरी वर्टेक्स से कितनी है पूरी, C/A फॉर्मूला हो गया ये इसका। अब मैं C की जगह क्या पुट कर सकूं हूं, वो वैल्यू आई थी जो A² - इसेंट्रिसिटी आ गई, चौथा फॉर्मूला। अच्छा जी, एयर भी कहां तक मिलेंगे, इक्वेशन तो देखती है लगा लेगा, वो जो नीचे ये एक बाय में नंबर है वो एयर भी हो जाएगा। अब आजा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुआ है, या हुआ है जो मैंने लिखवाई थी, बनी कैसे वो देख, x² / A²
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे बनी वो देख। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए एक्स वाई, मैं मन मानना पड़ेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स वाई। इक्वेशन अगर मैंने बनानी है तो मान ले इसको एक्स वाई, वो फॉर्मूला यूज कर ले। इसकी ए मान ले, इसकी फोकस से दूरी AF1 प्लस इसकी इस फोकस से दूरी AF2, इनका जो सम कराएंगे वो किसके बराबर होगा, कहीं और पॉइंट होगा उनके निकालेंगे उसके बराबर होगा। तो ये 2a लिया था एक भाई इसका, वो करा था c प्लस ए c माइनस ए था, ये कट के ना c था c कट के वो आया था 2a, तो इसको 2a के बराबर पुट कर लिए। ठीक है, AF1 लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, AF1 x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, AF2 ठीक है, किसी एक को सेट है। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दे जिससे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 2 जा 4a और ये नुक्कड़ जो कट है वो काट दे, इसका होल स्क्वायर खोल दे, भैया 2x माइनस माइनस में क्यों लगा दिया, माइनस में थोड़ी है, वाह प्लस में आएगा, प्लस में आएगा 2x 2x ही प्लस लगा। इसने इस सैलियम प्लस में हो जाएगा ना, इस माइनस वाले को इस साइड लिया, इस 4x को उस साइड पहुंचा दे। स्क्वायरिंग एक बार और करनी, चार को मैं निकाल के काट दे, दोबारा से स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी, इस a को a गुणा में a को डिवाइड में जरूर भेज दिए, इस पूरे की अलग अलग, इससे ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा। अब स्क्वेयरिंग करूं, थोड़ा कर दूं, ये तो रूट खत्म। अब यहां देखिए
a माइनस एक्स सी बाय ए का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स सी बाय ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इससे कट जाएगा माइनस 2xc आ जाएगा। सी आएगा ना क्या वहाँ पे? क्या होगा? एक ही जगह एक्स सी आएगा लेफ्ट हैंड में, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2cx ये कट गए, हाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला एक तरफ कर ले, देखियो यो भी एक्स स्क्वायर वाला यो भी एक्स स्क्वायर वाला, इन दोनों ने लिया इस साइड, वाई स्क्वायर है और इस सी स्क्वायर को उस साइड ले जा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस बटे में इस इन दोनों में से मार कर ए स्क्वायर एलसीएम लूंगा या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, 1 माइनस सी स्क्वायर बाय स्क्वायर आ जाएगा, इस का एलसीएम लूंगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और बाय में ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा में एक लगा दूं जिस तरफ डिवाइड में पहुंचा पाऊं, इसके भी डिवाइड में पहुंचा दे, आड़े 1 बच जाएगा और इसके भी डिवाइड में, दोनों की डिवाइड में पहुंचा दे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बच गया प्लस वाई स्क्वायर, देख यो देख किसके बराबर था, फॉर्मूला मेरा ना, ये अभी बता था जो ए स्क्वायर प्लस ना अरे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बताया था मैंने, अभी बताया था फॉर्मूला, तो इस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर आ गई ना, देख इसकी नीचे यो याद रखना था, इतना याद रख पावे या ना वो जरूर है, ये है आगे मेरे राबे सीख का ये हो गया तेरे क्या लिखवा दिए करती है 5 मिनट का काम है, ई विस्तार के देख बुक सोच के देखी इन टाइम में कितना मोटिवेट था तू, 10वीं क्लास में स्पोर्ट देंगे, तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, है ना? है ना, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पूनम तो थी, हाँ सही ईमान का चाल ईमान का चाल को कब है जी, पूनम के नंबर तो ना आए, छोड़ तो नंबर ना छोड़, इसने नंबर लाया या ना लाया वो उसने छोड़, इसने मेहनत करना सीख लिया, वो जो कॉन्फिडेंस आया ना वहां तक काम आवा कि हाँ मैं कर सकूं कि मैं उसी थी और उसी होगी या किसी और काम में भी होगा तो वो मैथ याद आ जाएगा, जब भी कि 10वीं क्लास में 0 थी आड़े पहुंची तो इस काम में भी 0 तो आड़े पहुंच सकूं, 0 तक 1 पे पहुंचना आ गया इसने, वो उस पे बात नहीं हो रही, समाज की मनमाना नंबर बात हो रही हो है, नंबर तो आएंगे, 0 पे 1 पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, वो पहुंचना आ गया, वो एक्सपीरियंस हो गया इसका, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आगे जाकर किसी ना किसी फील्ड में वो काम आना है, किसी की चीज में काम आना है, क्योंकि उससे याद आ जाएगा ईमान माना उस काम हार मिले या उस काम में 0 तो उससे समय याद आ जाएगा, मेरा भी याद आ जाएगा, मगर जो सवाल पहला ना बेरा थे आज वो देखती आंसर याद आ जाए तो दूसरे काम में भी मैं जब दूसरा काम करा करता तो मेरा याद आ जा करता, मगर आओगा एक समय टिका रहे
आओ एक समय जो मैथ में समाया था 2-3 साल बाद देखती है बेरा लाग जाओ थमक आड़े भी देखती है बेरा लाग जाएगा और वो आगे से है ना ये 0 ते 1 मुझे एक नंबर ना आए कोई दिक्कत को ना आए 0 ते 1 पाना शुरू हो गया मेहनत करनी आ गई ना विश्वास हो गया ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना कि मैं कर सकूं इतना ही बोल और कुछ गया इक्वेशन निकालनी सिखा दी मैंने इफ देख टू लेटेस्ट रेक्टम और एलिप्स में उसमें था ना पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम इसमें भी है लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सीधी याद रख लेते हैं यो तो डेराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर समझ ना यो याद रहे लेटेस्ट रेक्टम जैसे वो भी तो फोकस से पास हुआ था यो भी फोकस से पास होगा यो लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2b²/a उड़े उसमें पैराबोला में था 4a आड़े a और b हैं इस करके थोड़े ध्यान रखिए a और b के हिसाब से बस इफ सम ये सारा बेसिक था जितना हो सकता है